हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपोजिशन ऑफ एंजाइम को डिस्कस करने जा रहे हैं। कंपोजिशन ऑफ एंजाइम से मुराद ये है कि एंजाइम किन किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, उनकी कंपोजिशन में क्या चीज़ मौजूद है, यानी कौन कौन से कंपोनेंट मिलकर जो है वो एंजाइम बनाते हैं, एंजाइम होते क्या है। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं जनाब। मोस्ट एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि ज्यादातर प्रोटीन एंजाइम्स जो होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, स्वाय एक एंजाइम के जो कि आरएनए पॉलीमरेज है, जो कि आरएनए से बना हुआ होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी राइबोजाइम है जो कि आरएनए से बना हुआ होता है, उसके अलावा तमाम के तमाम जो ये एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन होते हैं नेचर में, with some other parts like cofactors and coenzymes। इसके साथ साथ प्रोटीन के साथ साथ इसमें कुछ दूसरे ऐसे भी मिले हुए होते हैं जिनको हम कोफैक्टर और कोएंजाइम कहते हैं। अभी हम इनको डिटेल में देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंजाइम। कंपोजिशन की बेस के ऊपर बात करें तो एंजाइम की दो टाइप्स हैं। कौन कौन से जनाब? नंबर वन, सिंपल और ओपोएंजाइम्स एंड कंपाउंड और होलो एंजाइम्स। तो वन बाय वन सिंपल और कंपाउंड एंजाइम को हम डिस्कस करते हैं। सिंपल एंजाइम्स या एपो एंजाइम्स क्या होते हैं? दोज एंजाइम्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली प्रोटीन आर कॉल्ड सिंपल और एपो एंजाइम्स। यानी वो एंजाइम्स जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बने हुए हैं। इस फिगर पर गौर करें, ये एक एंजाइम है जो टोटल प्रोटीन से बना हुआ है, इसमें और कोई भी चीज जुड़ी हुई नहीं, ना कोई कोफैक्टर है, ना कोई कोएंजाइम है, ना कोई दूसरा पार्ट है, बल्कि इस तरह का सिंपल स्ट्रक्चर जो प्रोटीन से बना हो, इसको एपो एंजाइम्स या सिंपल एंजाइम कहा जाता है। कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स होते हैं जनाब? यूरीज एक एंजाइम है, लाइसोजाइम है, पेप्सिन है, ट्रेप्सिन है, ये स्टमक में पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं। ये सारे के सारे टोटल प्रोटीनियस एंजाइम्स होते हैं, ऑर्गेनिक एंजाइम्स होते हैं, इनमें और नॉन ऑर्गेनिक पार्ट्स नहीं होता। बात करते हैं जनाब कंपाउंड एंजाइम्स या होलो एंजाइम्स की। ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स हैं, इनका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा आपको। यहां गौर करें जनाब, होलो एंजाइम्स या कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स इज बेसिकली मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स। इसके तीन हिस्से होते हैं। पहला जो इसका बेसिक पार्ट होता है उसे कहते हैं अगेन ओपो एंजाइम्स, जो प्रोटीनियस पार्ट है, प्रोटीन से बना हुआ होता है। दूसरी जो चीज इसके अंदर होती है उसे कहते हैं को एंजाइम्स, और एक और पार्ट इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, इसे कहते हैं कोफैक्टर, ठीक है। सो एक होलो एंजाइम्स जो है उसके तकरीबन दो पार्ट्स बेसिकली होते हैं। एक जो होता है वो एपो एंजाइम्स ही होता है, एपो एंजाइम्स यानी प्रोटीनियस पार्ट होता है, और दूसरा नॉन प्रोटीनियस पार्ट में हमारे पास कोएंजाइम्स और कोफैक्टर दो चीजें मौजूद होती हैं। और अमूमन ये जब दोनों इसके साथ मिलती हैं तो ये इसको कैटालाइटिक साइट को एक्टिव कर देती हैं और एंजाइम को एक्टिव करती हैं। That type of enzymes which are made up of protein and other molecules are called conjugated compound और hollow enzymes। ठीक है जी। ऐसे मॉलिक्यूल जो कि प्रोटीन के साथ साथ कुछ दूसरे मॉलिक्यूल से बने होते हैं उनको हम कंजुगेटेड कंपाउंड या होलो एंजाइम, याद रखिएगा इनमें से कोई भी नाम आ जाए तो तीनों का मतलब एक ही है, वो है होलो एंजाइम्स या कंपाउंड एंजाइम्स। द प्रोटीनियस पार्ट्स ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम्स। जैसे मैंने बता दिया, प्रोटीनियस पार्ट ये वाला बिल्कुल इसकी तरह है, इसको हम कहते हैं एपो एंजाइम्स। एंड while the other molecule is called cofactor, दूसरे मॉलिक्यूल को हम कोफैक्टर या कोएंजाइम, दोनों चीजें अटैच होती हैं कह सकते हैं जनाब। इसकी एग्जांपल में हमारे पास है डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज। ये दो ऐसे एंजाइम्स हैं जिनके अंदर प्रोटीन के साथ साथ कुछ दूसरे पार्ट भी ऐड होते हैं जिन्हें कोफैक्टर कहा जाता है। व्हाट आर कोफैक्टर्स? अगला सवाल है कि कोफैक्टर क्या होते हैं। नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर। नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो एंजाइम का है इसे हम कोफैक्टर कहते हैं। इट इज एन एटम, अ ग्रुप ऑफ एटम और ए मॉलिक्यूल। ये इस तरह से एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, यहां एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, कुछ भी चीजें इस तरह की हो सकती हैं। एंड दैट जॉइंड विद द एंजाइम टू चेंज देयर शेप, thus make enzyme functional। they can make enzyme switch on और switch off। याद रखिएगा कि यही वो पार्ट है जो एंजाइम को फंक्शनल बनाता है। और फंक्शनल कैसे बनाता है कि इनके अंदर जो है वो एक्टिव साइट्स बन जाती हैं, कैटालाइटिक साइट एंजाइम की बन जाती हैं, उनके अंदर आकर सबस्ट्रेट फिट होता है और वो एंजाइम के साथ काम करता है। और ये क्या कर सकते हैं?
इसको स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, स्विच ऑन भी कर सकते हैं। यानी एंजाइम को स्विच ऑन जब होगा तो वो काम करेगा, ठीक है, वो इन्हीं की मदद से करेगा, और जब स्विच ऑफ होगा ये अपनी जगह छोड़ देंगे तो वो उसी सबस्ट्रेट को जो है वो उसके ऊपर एक्टिंग नहीं कर सकेगा, उसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकेगा और काम नहीं करेगा। इसका मतलब है कोएंजाइम बहुत बुनियादी हिस्से हैं। टाइप्स ऑफ कोएंजाइम्स की बात करते हैं जनाब, या कोफैक्टर की बात करते हैं। कोफैक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। कोफैक्टर के आगे 3 ग्रुप्स हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में कई बार शॉर्ट सवाल में पूछा जा चुका है। नंबर 1 प्रोस्थेटिक ग्रुप, नंबर 2 मेटालिक एक्टिवेटर्स, नंबर 3 कोएंजाइम्स। अब कोफैक्टर के 3 हिस्से हैं जी। पहला है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा है जनाब मेटालिक एक्टिवेटर, तीसरा है कोएंजाइम। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है जी? These are the organic factors and this group is covalently यानी tightly bounded to the proteinous part। ये कोएंजाइम कोफैक्टर का जो पहला प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो बड़ा टाइटली यानी कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, कोवेलेंट बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होता है, उसके जरिए ये प्रोटीनियस पार्ट से जुड़ा हुआ होता है। एंड दिस पार्ट ऑफ एंजाइम दे आर अनडिटैचेबल, इनको हटाया नहीं जा सकता। एक मतलब चिपक गए तो फिर ये एंजाइम से हटते नहीं है, जब तक कि एंजाइम टूटकर खुद खत्म ना हो जाए, ये उसके साथ अटैच रहते हैं। ये बड़ी अहम बात है। इस तरह के जो एंजाइम की एग्जांपल है वो है बायोटीन्स और एफएडी। एफएडी भी एक जो है वो कोफैक्टर है जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप में आता है, और ये एंजाइम के साथ इस तरह से जुड़ता है कि अनडिटैचेबल हो सकता है, हो जाता है, और ये दोबारा कभी नहीं हटता, उसके साथ परमानेंट जुड़ा हुआ होता है। दूसरा है जनाब मेटालिक एक्टिवेटर। मेटालिक एक्टिवेटर क्या है? दे आर मेटालिक आयंस। ये मेटालिक आयंस होते हैं, नॉन ऑर्गेनिक होते हैं। दे आर इनऑर्गेनिक फैक्टर्स, ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं। एंड दे आर कोवेलेंटली टाइटली बाउंडेड टू द प्रोटीनियस पार्ट ऑफ एंजाइम एंड दे आर डिटैचेबल कोफैक्टर। यहां एक खास बात है, एक तो ये नॉन प्रोटीनियस है, प्रोटीन नहीं होते यानी ऑर्गेनिक नहीं होते, ठीक है, ये ऑर्गेनिक थे, ये इनऑर्गेनिक हैं, और इनऑर्गेनिक जुड़े ये भी उसी तरह टाइटली होते हैं, लेकिन इन्हें डिटैच किया जा सकता है, ये हटाए जा सकते हैं। तो दोनों में ये बड़ा मेन फर्क है जी। एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं जनाब, फेरम है यानी आयरन, इस तरह से NiCl, Mg, Zn, मैंगनीज, ETC, ये जो है सारे के सारे मेटालिक एक्टिवेटर्स कहलाते हैं, और ये कोफैक्टर हैं जो कि होलो एंजाइम का एक हिस्सा होते हैं जनाब। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जनाब कोएंजाइम्स। एक अलग से सवाल आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट कोएंजाइम्स? कोएंजाइम्स दे आर आल्सो ऑर्गेनिक फैक्टर्स, ये भी ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं, एंड दे आर लूजली अटैच्ड टू द प्रोटीनियस पार्ट ऑफ एंजाइम्स। ये प्रोटीनियस पार्ट ऑफ एंजाइम से थोड़े से लूजली अटैच होते हैं क्योंकि उनके बीच में या हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं पाया जाता। दे आर डिटैचेबल, ये हटाए जा सकते हैं कोफैक्टर्स। और कोएंजाइम्स आर मोस्टली विटामिन्स और डेरिवेटिव ऑफ विटामिन्स। कोएंजाइम ज्यादातर क्या होते हैं? ये विटामिन्स होते हैं या डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन्स होते हैं जो कि प्रोटीन के साथ जुड़े हुए होते हैं। होते ये ऑर्गेनिक है, याद रखिएगा। The absence of coenzymes can lead to vitamins and mineral deficiency diseases। अगर इनकी कमी हो जाए, कोएंजाइम्स ये वाले जो कोएंजाइम्स हैं अगर ये एंजाइम के साथ न जुड़े हों तो ये विटामिन्स और मिनरल से रिलेटेड डिजीजेस काम कर सकते हैं, डिजीजेस पैदा हो जाती हैं। लाइक बेरी एक बीमारी है जिसमें बच्चे बिल्कुल सूख कर लागर हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इज अ डिजीज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 और थायमिन। B1 बी कॉम्प्लेक्स की एक प्रोटीन है, ठीक है, सॉरी एक विटामिन है, और उसकी कमी से जो है वो बेरी की बीमारी होती है। और ये बेरी की बीमारी जो है कोएंजाइम की कमी से हो रही है क्योंकि कोएंजाइम यहाँ पर विटामिन B1 है। उसके बाद एग्जांपल में FAD है, NAD है, ATP है, फॉलिक एसिड है, इस तरह से कोएंजाइम A वगैरह बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हैं। ये सारे के सारे कोएंजाइम्स हैं जो कि अपोएंजाइम्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनका पार्ट होते हैं, और उनका स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं और जनाब उनसे काम करवाते हैं। होप आपको ये एंजाइम्स जो है कंपोजिशन ऑफ एंजाइम समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।